तुम मुझसे बुरा न को कबीरा, मुझसे बुरा न को। साहस कृष्ण भज साहस मत को, ना जाने या सास को मदन हो न हो कबीरा, मदन हो न हो। चलती जाती देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को कबीरा, साबुत बचाना को। पाप करे रहा, पाप करे रहा, ना सोचा ना विचार, अंत समय नरक में कौन करेगा पार कबीरा, कौन करेगा पार। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, कोई न साथ न मेरे। पाप की गठरी शीश भरी, देखिए गुरु और गोविंद, ध्यान से सुनना। एक समय क्या हुआ, शिष्य के सामने बड़ा समस्या हो गई। गुरु और गोविंद दो खड़े, अब चिंता पड़ गया कि मैं किसके पैर में आके चरणों में प्रणाम करूं ताकि लागू पाऊं। तब गुरु ही कहने लगे, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु कह रहे बेटा जा गोविंद के चरणों में पड़ जा। तो गुरु का कर्तव्य है शिष्य को गोविंद के चरणों में भेजे, लेकिन यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य शिष्य को भगवान से दूर कर रहा है। इसलिए गुरु की बात नहीं सुनी। संकल्प करने का जब जल छोड़ने के कमंडलों से विचार किया तो कमंडलों की चोंच के अंदर दैत्य गुरु शुक्राचार्य बैठ गए। भगवान ने देखा अब ज्यादा हो रहा है, उसका तुम का बाहर निकाला, कमंडलों की चौक में घुसा दिया, उसकी आंख फूट गई, आंख फट के बाहर निकल गया। प्रणाम किया, संकल्प हुआ और देखा कि भगवान का आकाश के चरण पृथ्वी से, भगवान का प्रथम चरण पृथ्वी को नापन करते हुए और दूसरा चरण ब्रह्मलोक में भगवान ने भगवान के चरणों की सेवा की हुआ। की सेवा करते ब्रह्मा जी चरणों को धोई थी, ब्रह्मा जी के अर्थात भगवान के चरणों को धोई थे और भगवान के चरणों का भी धोवार जल छीलो कोटे छीलो माता का बोले माता गंगा की। আমরা যে माता गंगा করে না, এই माता गंगा কোথায় তে আসলো? ভগবান के चरणों তে আসলো। এখন মা গঙ্গা বলছে ব্রহ্মাজি को, হে ব্রহ্মদেব আমি কোথায় থাকবে, কোথায় যাবে? ব্রহ্মাজি বলছে আমি জানি না। বলে যে তোমার को প্রকট করছে, এখন সময় আসবে जब प्रभु আমার को प्रेरणा দিবে, যতক্ষণ তোমার জন্য কোনো আদেশ নাই, সময় নাই, তুমি আমার কমণ্ডলু में विश्राम করো। এখন গঙ্গা কোথায় আছে? ব্রহ্মা की कमंडलू में। राजन तुम्हें हमारे को 3 पग भूमि का वचन दीजिए, तीसरा चरण हमें कोথায় রাখবে? 2 चरण में तो सारी त्रिलोकी को नापन कर दिलो प्रभु, तीसरा चरण अपने हमारे मस्तक के राखो भगवान। बलि के मस्तक पे चरण दिलो और सुतल लोक का राजा अष्टमन मंत्र में इंद्रवन में बोल वामन भगवान की। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, मन से बोलो। सतगुरु राजा जी एक समय समुद्र तीरे हाथ में जलीय का छोटा माछ आसे। राजन राजन আর আমার को ছাড়বে না আমার দ্বারা জন্য। बड़ा बड़ा माछ कुंभीर আছে আমার को खाई जाবে।
আপনি আমার উপরে কৃপা করো। সত্যব্রত রাজা মাছ নিয়ে আসলো, পাত্রে রাখে দিল, কিন্তু এই মাছ সাধারণ ছিল না। आस्ते आस्ते दिन जाए, मार्च बढ़ते जाते, जो बढ़ते 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 एक जगह एक जगह एक जगह एक जगह आखिर में वो समुद्र में चढ़ गई। अर्थात ये एतो विशाल शरीर छिलो, 4 लाख कोस में शरीर फैल गया, समुद्र भी छोटा पड़ गया। राजा ए समुद्र में हमार जन्म छोटा আছে। सत्यव्रत राजा चिंता করতেছে, আমি এখানে আসলো, हाथ में दे दिलो माछ को, और এত विशाल माछ, बोले आपने माछ के रूप में কে আছে আমার को दर्शन दो। बोल नारायण भगवान की, बोल मत्स्य भगवान की, मत्स्य भगवान की। आता माछ के रूप में भगवान, मत्स्य भगवान राजन आज से 7 दिन परे महाप्रलय आसलो, सब शेष हो जाए। ए पृथ्वी नौका का रूप धारण करबे, तबे नौका में तुम्हें विराजमान हो, सब ऋषियों को साथे धान बीजों को लिए जब नौका डूबू डूबू करबे, तबे तुम्हें हमारे को स्मरण करबे, हमें यही रूप में आसबे, मत्स्य के रूप में, और तुम्हार को दिव्य ज्ञान देवे, और वासुकी नाक द्वारा नौका को बांधी देवे। हमारा माता से जा बोलছে তাই হচ্ছে। प्रलय भी आसलो पृथ्वी नौका के रूप में, और যখন डूबू डूबू करे भगवान कृष्ण भगवान मत्स्य के रूप में आए, তারে उपदेश করছে তাকে বলে আমরা मत्स्य पुराण बोलो राधे राधे। তাই এই महाप्रलय जब शांत हो, तभी सत्यव्रत राजा ही हमारे सामने वही मनु स्मृति के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हुए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसी प्रकार से भगवान प्रत्येक मनवंतरों में अर्थात भगवान के विविध अवतार होते हैं। भगवान की लीला अनंत है, हरि कथा हरि कथा।